क्वेश्चन नंबर 4, अ शू मैन्युफैक्चरर हैज़ अ नेट प्रॉफिट ऑफ 25 रुपया पर पेयर ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ 143। एक जो जूता चप्पल जो बनाता है वो 143 रुपीज़ में बेचता है, जिसमें उसको 25 रुपये का प्रॉफिट होता है। ही इज़ प्रोड्यूसिंग, वो 6000 जोड़े बनाता है हर साल, जो कि उसका 60% है उसकी पोटेंशियल कैपेसिटी का। तो मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होगी? अगर 60% है 6000, तो 100% होगा 10,000। द कॉस्ट पर शेयर इज़ एज अंडर। तो पिछले साल की उसकी जो कॉस्ट शीट है वो उसने देखे डॉक्यूमेंट ये दे रखा है, तो उसके लेकिन हम टोटल करेंगे तो 116 आता है ये। बट अगर हम 143 में से 25 लेस करें तो इधर 118 आता है, यानी इसमें अभी कोई कॉस्ट है वो डालना भूल गया है एग्जामिनर। तो वो ये है 2 रुपये की कॉस्ट, जिसे हम अदर फिक्स ओवरहेड्स मानेंगे, यानी फिक्स्ड मानेंगे, हम वेरिएबल ओवरहेड नहीं मानेंगे, क्योंकि ऐसा एग्जामिनर माना है इसलिए, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, और ये तो पिछले साल की बात होगी। ड्यूरिंग द करंट ईयर द मैन्युफैक्चरर ऑल्सो एस्टिमेट्स डिमांड ऑफ 6000 पेयर्स। तो जो मैन्युफैक्चरर है वो कहता है इस साल भी जो 6000 पेयर की मेरे पास जो है वो डिमांड आएगी, लेकिन इस साल जो फिक्स चार्जेस हैं वो 10% से बढ़ जाएंगी मेरी, और जो डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल की रेट है वो 8% और 6% से बढ़ जाएगी। बट वो अपनी सेल प्राइस बढ़ा नहीं सकता, यानी वो इस बार भी उसकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो 143 होगी 6000 पेयर्स के लिए। अंडर दिस सिचुएशन ही ऑब्टेन्स एन ऑफर टू यूटिलाइज फर्दर 20% ऑफ द कैपेसिटी, यानी जो 60% तो ये यूज़ कर ही रहा है इस बार भी, वो कहता है कि 20% और कैपेसिटी के यूज़ करने के लिए इसके पास ऑर्डर आ गया, यानी 2000 ऑर्डर इसके पास और आ गए। एक तरीके से ये कहना चाह रहा है ये 2000 ऑर्डर्स। तो कह रहा है उसको ये जो 2000 ऑर्डर्स है इनके लिए क्या प्राइस चार्ज करना चाहिए कि इसका जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो इतना आए। तो हम इस तरीके से देखेंगे कि टोटल सेल्स प्रॉफिट प्लस करके इधर हमारा इधर टोटल कॉस्ट है, इधर हमारी सेल्स आ जाएगी। तो प्रॉफिट 167 करके कुछ दे रखा है, कॉस्ट हम निकाल लेंगे, अभी हम निकालेंगे। तो जो सेल्स है वो इस तरीके से आनी चाहिए, तो हमारी सेल्स आ जाएगी। और फिर हम देखेंगे कि जो 2000 है उसके लिए हम कितना प्राइस चार्ज करेंगे। तो अभी हमारा ये कॉस्ट शीट बन रहा है। ठीक है, प्रॉफिट हमें पता है, टोटल कॉस्ट हम निकाल लेंगे, सेल्स आ जाएगा दोनों को ऐड करके। अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल 1.06 यानी 106% से बढ़ गया, इंक्रीज़ हो गया। डायरेक्ट वेजेस भी बढ़ गया 108% से। वर्क ओवरहेड्स हमारे पास इतने हैं, 62 रुपये का था, 50% था उसमें से वेरिएबल, तो ये रहा। एडमिन ओवरहेड्स में से सिर्फ 6 रुपये का 25% जो था वो वेरिएबल था, वो ये रहा। इन दोनों को ये पर यूनिट था, प्लस कर दिया और इनटू कर दिया इसको 8000 से, क्योंकि जो वेरिएबल है उसको हम एक्चुअल से इनटू करते हैं। तो एक्चुअल तो हमारी 8 ही है ना, ये देखो 6000 प्लस 2000 बाद में है, इसे 8000 ऑर्डर, यानी वेरिएबल जो हमारे पास जो कॉस्ट है उसको हम 8000 से करेंगे तो हमारी ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। फिर आता है हमारी फ़िक्स कॉस्ट। फ़िक्स कॉस्ट में हम जो 31 रुपये का 31.25 का है वो हमारी ऊपर बोल रखी थी, जो फिक्स कॉस्ट है वो 10% से बढ़ जाएगी, यानी इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 110%। हम और जो फिक्स कॉस्ट है उसको हम 6000 से इंटू करेंगे, क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट है उसमें हम एक्चुअल कंसिडर करते हैं, एस्टिमेटेड कंसिडर नहीं करते हैं। मतलब फ़िक्स कॉस्ट में हम एक्चुअल कंसिडर नहीं करते हैं, फ़िक्स कॉस्ट में हम एस्टिमेटेड वाला ही कंसिडर करते हैं। वैसे तो सबसे पहले हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं, नॉर्मल नहीं होता है तो हम एस्टिमेटेड कंसीडर करते हैं। तो इसमें नॉर्मल नहीं है, फिर एस्टिमेटेड है, एस्टिमेटेड है तो हम एस्टिमेटेड कर लेंगे। अगर एस्टिमेटेड नहीं होता तब हम एक्चुअल करते हैं।
बट इसमें एस्टिमेटेड था कि हम एक्चुअल नहीं करेंगे, एस्टिमेटेड से इंटू करेंगे। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग हो रहा है। ऊपर में तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरिएबल में हम इंटू कर रहे हैं इसको एस्टिमेटेड के साथ, बट फिक्स कॉस्ट में इंटू कर रहे हैं हम 6000 के साथ, एस्टिमेटेड के साथ। ये हमारी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। फिर हाँ ध्यान रखना है, ये अदर फिक्स कॉस्ट जो ऊपर एक आइटम नहीं था, ये अदर फिक्स ओवरहेड जो मिसिंग था, जो इसे भी हम इस कॉस्ट शीट बनाते वक्त कंसिडर करेंगे। तो टोटल फिक्स कॉस्ट ये आ गई हमारी। जो टोटल कॉस्ट है ये हमारी टोटल कॉस्ट आ गई। इन दोनों को प्लस कर लेंगे, फिक्स्ड और वेरिएबल को। रिक्वायर्ड प्रॉफिट हमारा हमें दे रखा है कि हमें इतना चाहिए, तो टोटल सेल्स आ गई। अब ये देखो, इस टोटल सेल्स में से ये पोर्शन 6000 का इसने बोला कि मैं बेचूंगा कितने पे, 143 पे बेचूंगा, प्लस 2000 का पोर्शन कितने पे बेचेगा उसको ये नहीं पता। तो 2000 पोर्शन से जो टोटल सेल्स, हम ये मानते हैं कि 6000 पोर्शन से जो सेल निकल के आई वो ये है, ये 2000 पोर्शन से जो सेल निकल के आई वो ये है, क्योंकि 2000 इंटू एक्स, तो 2000 से जो सेल निकल गया तो ये टोटल सेल्स होगी। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 112.625, यानी जो सेल प्राइस होगी एक्स जो 1000 यूनिट वाले की, पर यूनिट कितनी होगी, 112.625